फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी। बोले जब तक टेनी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और जब तक उसका इस्तीफा नहीं लिया जाएगा दोस्तों आशीष मिश्रा के पिताजी का, तब तक किसान अपनी बात यूं ही कहता रहेगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी आपको बता दोस्तों, कल रेल रोको अभियान से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है। दरअसल किसानों ने दोस्तों एक बार फिर से साबित कर दिया है कि अगर किसानों से उलझोगे तो हार सरकार की होगी। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल किसानों को ठगना छोड़ दे मोदी सरकार, तत्काल में काले कानून वापस ले और एमएसपी पर भी गारंटी दे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जी हां दोस्तों, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने खोला बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा। बोले जब हम कश्मीर में थे, जी हां, तब किसी की हिम्मत नहीं हुआ करती थी आतंक फैलाने की। जी हां, दरअसल दोस्तों जिस तरीके से कश्मीर में मासूम लोगों की जाने जा रही हैं, ये सब कुछ 370 हटने के बाद ही हुआ, जिसको लेकर सत्यपाल मलिक ने गलत ठहराया और यह भी कहा है कि सरकार अगर किसानों की नहीं सुनेगी तो वो दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले उत्तर प्रदेश की हालत बद से बदतर होती है जा रही है, महाराज वापस मत लौट जाएंगे इस साल। जी हां, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, ट्रेन की पटरी पर जलाया गया अमित शाह का पुतला, बताया गया सबसे बड़ा तानाशाह। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आर्यन खान केस में दोस्तों आपको बता दें, आज आर्यन खान की तकदीर का फैसला है, लेकिन उससे पहले ही दोस्तों उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी को धो डाला है। बोले फिलहाल दिखावा बंद कर दे बीजेपी का। जी हां, अगर यही किया तो फिलहाल बीजेपी को पूरा एक्सपोज कर देंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बीजेपी के समर्थक भी अब तो दे रहे हैं किसानों को समर्थन। आखिर क्या पूरी तरीके से बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो गई? संदीप चौधरी का बड़ा बयान, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जी एनडीए के केसी त्यागी बोले अगर एमएसपी पर कानून नहीं बना तो किसान इस सरकार को सत्ता में रहने नहीं देगा। जी हां, सत्यपाल की मलिक की बातों को भी ठहराया सही। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें लखीमपुरी घटना में चार और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनका वीडियो वायरल हुआ था क्राइम ब्रांच ने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अधीर रंजन चौधरी बोले कश्मीर में हालात बद से बदतर, जब हमारे जवानों की जान जाती है तो दिल दुखता है। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बाबा राम रहीम दोस्तों आपको बता दें 5 साल की सजा हो गई, जी हां, मर्डर केस में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर भड़के किसान नेता राकेश टिकैत ने साधा मोदी सरकार पर निशाना। बोले ये तो ट्रेलर था, अभी किसानों की पूरी फिल्म बाकी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल जिस तरीके से किसानों ने रेल रोको अभियान किया है, उसके बाद तो ये समझ लीजिए कि सरकार पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को परेशान करना सरकार की आदत बन चुका है। पिछले 11 महीने से दोस्तों किसान बैठे हुए हैं, लगभग अब किसान को 1 साल होने वाला है। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो सरकार एक बात समझ ले कि किसान अपने मुद्दों पर पूरी तरीके से बरकरार रहेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि सरकार जिस तरीके की राजनीति कर रही है ये उसके ऊपर ही भारी पड़ेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि फिलहाल सरकार कितनी कोशिश कर ले इस बार वो सत्ता में रह नहीं पाएगी। आपको बताता चलूं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लेकर राकेश टिकैत ने कई बड़े खुलासे किए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा जिस तरीके से जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई है इनके मंत्री ने, उसको अभी तक निकाला नहीं गया। राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक टेनी का इस्तीफा नहीं होगा तब तक किसान अपनी यूं ही बात उठाता रहेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया है
कि टेनी जो है यहाँ पर मुलजिम है, जी हाँ, और उसको जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक किसान अपनी बात कहता रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा अगर सरकार समझती है कि मुआवजा देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। राकेश टिकैत ने साफ किया है कि फिलहाल अगर सरकार जल्द ही कुछ एक्शन नहीं लेगी तो किसान एक्शन में आ जाएगा। दरअसल दोस्तों किसानों ने एक बार फिर से साबित कर दिया ये आंदोलन बहुत ही मजबूत है, और यकीन मानिए दोस्तों इस आंदोलन ने सरकार की रातों की नींदें उड़ा दी। आज जिस तरीके से जगह जगह कल ट्रेनें रोकी गई, उसके बाद किसानों ने ये एक बार फिर से साबित कर दिया कि किसान अपनी बातों को मनवाने में सक्षम रहेगा। दरअसल दोस्तों किसान अपनी बातों को लेकर सीरियस है हमेशा से। उसने साफ बोला कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे, जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी, तब तक किसान इस आंदोलन को खत्म नहीं करने वाला। और यकीन मानिए दोस्तों इस वक्त सरकार के पास कोई ऐसा जो है यहाँ पर वो नहीं है कि सरकार अपने आप को बचा पाए। सरकार को सीधी सीधी चेतावनी दे दी किसानों ने। अब सरकार मानती है या नहीं ये तो उसके ऊपर है, लेकिन साफ है दोस्तों किसान जबरदस्त तरीके से भड़क गए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले ये सरकार ना ही किसानों की सुन रही है ना आम जनता की। आम जनता महंगाई से परेशान है, किसान कृषि कानूनों से परेशान है। दरअसल दोस्तों कल किसानों के समर्थन में राहुल गांधी ने मोदी सरकार को जमकर घेर लिया। राहुल गांधी का कहना है कि केंद्र सरकार ने जो किसानों से वादे किए थे आया 2022 में आया दुगनी हो जाएगी, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री बोलते कुछ है और खेत किए तो करते खलियान किए। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री अच्छे से देख रहे हैं कि इस वक्त किसान 11 महीने से सीमाओं पर बैठा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों की नहीं पड़ी है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर इस सरकार को किसानों की नहीं पड़ी है तो किसान खुद अपना हक लेने आएगा। राहुल गांधी ने कहा कि इस सरकार को एक बात समझ लेनी चाहिए कि फिलहाल किसान अपने मुद्दों पर शुरू से ही दोस्तों कायम है, और अगर सरकार को ये लगता है कि किसान उठकर यहां से चला जाएगा बिना मांगे मनवाए तो सरकार बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही है। आपको बता दूं दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल देश में पेट्रोल डीजल के दाम ऐसे बढ़ रहे हैं मानो लोगों की जेबों में से हाथ डालकर पैसा खींचा जा रहा। दरअसल दोस्तों एक दिन ऐसा नहीं जा रहा जब पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ रहा हो। फिर 35 पैसे पेट्रोल पर बढ़ गए, और ये साफ है दोस्तों कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते ही चले जाएंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार जो कि देश में को ये बताने में तुली हुई है कि फिलहाल वो जो भी कर रही है वो सही कर रही है, जबकि दोस्तों सरकार किस तरीके का रवैया अपना रही है और कौन सी चीजें कर रही है आपके सामने। अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों कि सरकार आज जिस तरीके से कर रही है उन चीजों को आप भी यही सोचते हैं कि सरकार ने 2013 में जो सत्ता में आने से पहले वादे किए थे इस देश की जनता से, वो वादे भूल गई है सरकार। और राहुल गांधी ने दोस्तों बिल्कुल सच ही कहा है कि 410 रुपए की गैस की टंकी को 1000 पर ले जाना, 65 रुपए के पेट्रोल को दोस्तों 170 रुपए लीटर पर ले जाना, यानी कि पेट्रोल बहुत जल्दी 150 पर पहुंचेगा और उसके बाद दोस्तों 200 रुपए लीटर हो जाएगा। और जो अंधभक्तों की टोली है वो तब भी यही कहेगी मोदी जी के राज में सब कुछ चंगा सी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने खोला भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा। दरअसल दोस्तों सत्यपाल मलिक जी ने जो बातें कही है यकीनन दोस्तों वो बातें बिल्कुल सही हैं, इसमें 1% भी आपको शक नहीं होना चाहिए। दोस्तों आपको बता दूं मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि जब हम श्रीनगर में थे तब आतंक तो छोड़ो वहां पर एक भी हमला नहीं होने देते थे। जी हाँ दोस्तों जम्मू और कश्मीर के मामले पर सत्यपाल मलिक राज्यपाल मलिक ने जमकर घेर लिया मोदी सरकार को। आपको बता दें दोस्तों मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि फिलहाल जब हम थे तो लोग आतंकवादियों की हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि वो जम्मू और कश्मीर में धमाके कर दे, लोगों को मार दे, लेकिन दोस्तों आज जिस तरीके से सरकार नाकाम हुई है, खास कर हमारे दोस्तों को जो पंडित भाइयों को मारा जा रहा है, हिंदू और सिख भाइयों को जो दोस्तों निशाना बनाया जा रहा है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों आज जिस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा मिला ये 370 हटने के बाद लोग 370 पर जो यहाँ पर अपना निशाना साध रहे हैं, जमकर मोदी सरकार को घेर रहे हैं और साफ एक ही बात बोल रहे हैं कि फिलहाल ये 370 की वजह से ही हुआ है। आपको बता दोस्तों मोदी सरकार को घेरते हुए
कई लोगों ने साफ कर दिया कि फिलहाल 370 हटने के बाद से जो है यहाँ पर जम्मू और कश्मीर की हालत बद से बदतर हो गए। दोस्तों महबूबा मुफ्ती भी पल 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 ये कहती रही हैं। यहीं पर नहीं रुके दोस्तों सत्यपाल मलिक ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी जल्द ही किसानों की एमएसपी तय नहीं करती और ये काले कानून वापस नहीं लेती है तो सरकार एक बार समझ ले कि वो अब दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएगी। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि सरकार अपना दाना पानी खुद ही उठा रही है। दोस्तों सोचिए कितनी बड़ी बात बोल गए सत्यपाल मलिक जी कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की बात नहीं सुनी तो वो दोबारा सत्ता में नहीं वापसी कर पाएगी। समझिए दोस्तों, आज उन्होंने बताया कि किसान कहीं पर भी नहीं जा सकता है, कोई से भी गांव में किसान जो है घुसने नहीं दे रहे हैं सरकार को। बीजेपी के लोग किसी भी गांव में नहीं जा सकते हैं क्योंकि किसान उन्हें घुसने ही नहीं दे रहे हैं। दोस्तों जैसे ही ये लोग जाते हैं किसान इनके ऊपर हमला कर देते हैं, या तो इनको दौड़ा दौड़ा कर पीटते हैं या फिर इनको उल्टे पांव दौड़ा दिया जाता है। आज मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल जी की मलिक की बातें दोस्तों बीजेपी को सुनना चाहिए। सोचिए बीजेपी के दिग्गज मंत्री एक के बाद एक बीजेपी के खिलाफ ही उतर रहा है। सबसे पहले दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी जिन्होंने बीजेपी का ने उनका पत्ता ही काट दिया। उसके बाद वरुण गांधी की मम्मी मेनका गांधी दोस्तों इनको भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देगा। अब राज्यपाल सत्यपाल मलिक मुझे लगता है इनको भी लगता है बीजेपी बाहर का रास्ता दिखा देगी क्योंकि सच सुनना बीजेपी को पसंद नहीं है, उसको झूठ की आदत हो चुकी है। बीजेपी चाहती है कि जो भी काला कानून लाए आप और हम इसका समर्थन करें और इसको जो है यहाँ पर दोस्तों एक जामा पहना दें और ये कह दे कि देखिए देश की जनता कानून से खुश है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी दरअसल दोस्तों निहंग सिखों की सरकार को चेतावनी, पुलिस प्रशासन को बोले फिलहाल अगर अब यहां पर आए और किसी को परेशान किया तो उन चारों को भी छुड़ा लेंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें निहंग सिखों ने अब बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल दोस्तों जो घटना हुई थी सिंधु बॉर्डर पर उसमें 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और निहंग सिखों का कहना है कि अब यहां पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि उस घटना से जुड़ा हो। तभी दोस्तों आपको बता दें चार जो निहंग सिख है उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उन 4 निहंग सिखों को गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों अब निहंग सिखों ने सरकार और प्रशासन को चेता दिया है। आपको बता दें निहंग सिखों ने पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अब किसी की तरफ उंगली उठाई या किसी पर झूठा आरोप लगाया तो उन 4 लोगों को भी छुड़ा लेंगे जिनको गिरफ्तार करवाया। आपको बता दें दोस्तों निहंग सिखों ने साफ ऐलान कर दिया कि फिलहाल वो किसी भी हालत में जो यहाँ पर अब जिन्होंने कुछ नहीं किया उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होने देंगे। दरअसल उनका कहना है कि ये 4 लोग ही थे जिन्होंने उसको लटका कर मारा था दोस्तों। जो आपको बता दें गुरु नानक साहब की वो कर रहा था बेउम्मती, उसको लेकर दोस्तों आपको बता दें अब किसानों ने साफ कर दिया निहंग सिखों ने कि फिलहाल अगर आप किसी को झूठे तरीके से गिरफ्तार करने की कोशिश की तो सरकार अब तैयार भी रहे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है ट्रेन की पटरियों पर दिखाई किसानों ने अपनी ताकत। फिर से एक बार दोस्तों किसानों ने बता दिया कि किसानों से बड़ी ताकत और कोई सी नहीं है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसानों ने अमित शाह का पुतला ट्रेन की पटरी पर ही फूंक डाला। आपको बता दोस्तों इससे पहले अमित शाह, मोदी और योगी के पुतले और अडानी अंबानी के पुतलों को रावण के दिन दहन कर दिया गया था, लेकिन दोस्तों किसानों ने जो यहाँ पर ट्रेन की पटरी पर अनोखा प्रदर्शन करते हुए गृह मंत्री अमित शाह जो है दोस्तों उनका पुतला ही जला डाला। आपको बता दो दोस्तों कृषि कानूनों को लेकर किसानों में गुस्सा भरा हुआ है। कल पूरी ट्रेन की पटरियों को रोक दिया गया था। हालांकि राकेश टिकैत ने यह भी कहा था कि ट्रेन चल ही कहां रही है, किसान तो बाद में रोकेगा, सरकार ने ही रोक रखी है। राकेश टिकैत ने यह बातें कही थी, जिसके बाद दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। ना सिर्फ सरकार फेल हो चुकी दोस्तों बल्कि सरकार के ऊपर काफी सवाल भी उठते हुए नजर आ रहा है। अब दोस्तों आपको बता दें सीधे सीधे जो यहाँ पर कहा गया है कि अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह जो ये सबसे बड़े रावण है और दोस्तों किसानों ने इनका पुतला फूंक दिया है। किसानों ने साफ कहा कि गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी हमारे लिए दोनों एक समान है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें अमित शाह का कुछ भयंकर ही विरोध किया जाता है। ये दो नाम ऐसे दोस्तों छोटा भाई और मोटा भाई का कि इन दोनों को देश से बाहर निकालने के बारे में जनता सोच रही है। फिलहाल जनता कितना सही कर रही है दोस्तों, किसान कितना सही कर रहा है, कितना गलत, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के नक्षत्र दोस्तों अब किसानों ने बिगाड़ दिए और ये साफ है कि किसान अपने मुद्दों पर बिल्कुल अटल है, यानी कि उसको जरा सी भी दोस्तों ये कह सकते हैं कि वो कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता। कल जिस तरीके से ट्रेन की पटरी पर अमित शाह का पुतला फूंक दिया गया, इससे साफ पता चलता है कि किसानों का जो रोष है दोस्तों, सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और ये
साफ है दोस्तों कि अगर सरकार जल्द ही किसानों को लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं लेगी दोस्तों किसानों के हित में, तो ये समझ ले सरकार कि आप तो, हालांकि ये सरकार तो दोस्तों अब जाना ही है, किसान समझ चुके हैं कि ये कानून वापस ले या ना ले, लेकिन इस सरकार का दोस्तों विरोध हो चुका है और ये साफ दिखाई भी दे रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो यहाँ पर आर्यन खान को लेकर उद्धव ठाकरे ने दी मोदी सरकार को चेतावनी, भाजपा दुम दगाकर भागी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों भाजपा जो है वो किसी तरीके से महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम करना चाहती है और दोस्तों महाराष्ट्र में अपनी सरकार लाना चाहती है। महाराष्ट्र में दोस्तों अभी मिलीजुली सरकार है, आपको बता दें उद्धव ठाकरे, एनसीपी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है, जिसको लेकर साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से दोस्तों दाना पानी उठ चुका है। लेकिन दोस्तों महाराष्ट्र में हो क्या रहा है ये हम आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों इन दिनों महाराष्ट्र में आर्यन खान के मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बना रखा है। हालांकि आज आर्यन खान की दोस्तों बेल पर सुनवाई होना है, लेकिन उस बेल में दोस्तों क्या होगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि जानबूझकर एनसीबी वाले दोस्तों आर्यन खान को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ना ही आर्यन खान के पास ड्रग्स मिली और ना ही ये तत्व मिले दोस्तों कि आर्यन खान ड्रग्स लेता है, यानी कि कोई सबूत नहीं मिले। अब दोस्तों सरकार के खिलाफ आर्यन खान को लेकर जो यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने बड़ी बात बोल दी। उद्धव ठाकरे का कहना है कि छोटी छोटी जो 6-6 ग्राम की पुड़िया है अगर वो भी किसी के पास मिल रही है तो बीजेपी जानबूझकर सेलिब्रिटियों को बदनाम कर रही है और एनसीबी को चमकाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि देखो महाराष्ट्र की पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, लेकिन हमारे एनसीबी के नेता जो यहाँ पर ड्रग्स लेने वालों को पकड़ रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं दोस्तों उद्धव ठाकरे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये दिखावा बंद कर दे, अगर 6-6 ग्राम 5-5 ग्राम ड्रग्स पकड़कर ढिंढोरा पीटा तो अब तैयार हो जाए, क्योंकि दोस्तों एनसीबी के ऊपर ही अब उद्धव ठाकरे ने जो यहाँ पर कार्रवाई बिठा दी है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल उद्धव ठाकरे बीजेपी की चाल समझ चुके हैं कि आर्यन खान का जो मुद्दा है दोस्तों, क्योंकि आर्यन खान इस बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार दोस्तों शाहरुख खान साहब के बेटे हैं और इसीलिए बीजेपी ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को चुना। क्यों चुना दोस्तों? क्योंकि बीजेपी अच्छे से जानती थी कि आर्यन खान के मुद्दे को उठाया जाएगा तो जो लखीमपुरी वाली घटना है, जो हिंसा हुई है, उस मुद्दे को दबाया जा सकता है। इसी को लेकर दोस्तों बेचारा आर्यन को 18 दिनों से ज्यादा जेल में रखा गया। आप सोचिए दोस्तों आर्यन खान 18 दिनों से जेल के अंदर हैं। ये साबित होता है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी किसी भी तरीके से आर्यन खान को और शाहरुख खान को परेशान करने की कोशिश कर रही है और वो एक तीर से दो निशाने कर रही है। वो किसी भी तरीके चाहती है कि लखीमपुरी की जो घटना है वो खत्म हो जाए और वो उसका जो ध्यान है वो भटक जाए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भाजपा के खिलाफ केसी त्यागी ने बोला बड़ा हमला। बोले मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक बिल्कुल सही बोल रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एनडीए के केसी त्यागी ने जमकर भाजपा पर निशाना साधा। केसी त्यागी ने कहा कि फिलहाल भाजपा जल्द से जल्द किसानों की एमएसपी तय कर दे और इस काले कानून को वापस ले ले। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो सरकार सबसे बड़ी जिंदगी की गलती करने जा रही है। राकेश टिकैत ने बताया केसी त्यागी ने बताया कि सरकार को जल्द से जल्द इस पर कोई बड़ा जो है यहाँ पर डिसीजन लेना होगा। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो समझ लेना कि सरकार जो यहाँ पर अपने खिलाफ ही मोर्चा खुलवा रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों लगातार जो यहाँ पर किसान मुद्दे को लेकर सरकार घिरती चली जा रही है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि बीजेपी कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन उसके अपने लोग जो उसकी पार्टी के साथ बेसिकली गठबंधन में दोस्तों वो लोग भी अब उंगलियां उठा रहे हैं। बेसिकली नीतीश सरकार साथ में, लेकिन केसी त्यागी ने अब जमकर मोदी सरकार को घेर लिया। केसी त्यागी ने साफ कहा कि फिलहाल अगर भारतीय जनता पार्टी किसानों की नहीं सुनेगी तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो सत्ता में भी वापस नहीं आ पाएगी। और यकीन मानिए दोस्तों बीजेपी जो यहाँ पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अब बीजेपी कितनी कोशिश कर ले लेकिन वो सत्ता में यूं भी नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि फिलहाल किसानों से पंगा लेकर कोई बच अब तक तो नहीं पाया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों सबका साथ सबका विकास का सिर्फ नाटक करते थे मोदी जी, आज आ गई है असलियत सामने। राहुल गांधी ने बोला बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झूठ जनता ने पकड़ लिया है। सबका साथ सबका विकास सिर्फ एक ढोंग था और ये ढोंग क्या था दोस्तों ये आप भी अच्छे से जानते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानबूझकर देश की जनता को झूठ के साए में घेर रहा है और वो जानबूझकर इस देश की जनता को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि
कि सब कुछ चंगा सी। जबकि दोस्तों आपको बता दें, सरकार के खिलाफ पूरी तरीके से राहुल गांधी ने हमला बोल दिया है और राहुल गांधी ने साफ कहा कि अगर ये सरकार मुद्दों पर बात नहीं करेगी तो किसान भी उठकर घर नहीं जाएगा। कृषि कानूनों को लेकर दोस्तों लंबे समय से किसान जो यहाँ पर सीमाओं पर डटे हुए हैं। ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि अगर सरकार किसानों की नहीं सुनती है तो वो जिंदगी की सबसे बड़ी दोस्तों आपको बता दें गलती करने जा रही है। और ये साथ है दोस्तों कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पूरी तरीके से फेल भी हो चुके हैं और इस सरकार के ऊपर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। फिलहाल वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन दोस्तों, उसको जरूर दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। और अगर आप भी किसानों का दोस्तों दिल से समर्थन करते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान लिखना बिल्कुल भी ना